हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइम एंड डिस्टेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिनको डी ट्रिपल एस बी ने अपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हम सोल्व करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व। मोहित सुबह ही 5 बजे दिल्ली से अंबाला के लिए गाड़ी चलाना शुरू करता है, और जो रोहित है वो सुबह ही 6 बजे अंबाला से दिल्ली के लिए गाड़ी चलाना शुरू करता है। तो रोहित मोहित से कितना है, यहाँ पे 50% तेज दे रखा है। यदि मोहित और रोहित 300 किलोमीटर दूर है और मोहित की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वे कब मिलेंगे। देखो इस क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी दी हुई है, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है 300 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें से हमें देखना है अब ये कि वे दोनों किस किस टाइम चल रहे हैं। तो एक 5 बजे चल रहा है और एक 6 बजे चल रहा है। इसका मतलब जो 5 बजे चला मोहित, उसने 6 बजे तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस को कवर कर लिया होगा। अब यहाँ पे मोहित की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका मतलब वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर को कवर कर लेगा। तो इसको कर देना है इसमें से माइनस। उसके बाद क्या करना है, इनकी रिलेटिव स्पीड को ऐड करके लिखना है बस, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक की स्पीड मोहित की 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो जो रोहित है वो मोहित से कितना है, यहाँ पे 50% तेज है। तो इसका मतलब 60 का 50% ऐड करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। तो 90 को 60 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 60 यानी कि 150। तो ये जो निकलेगा यही वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम वो मिलेंगे आपस में। तो 300 में से 60 को माइनस करेंगे तो 240 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 90 प्लस 60 यानी कि 150 से। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। 8 से ये 3 बार 8 या 24 होता है और 5 या 15 होता है। तो 8/5 यानी कि कितना हो जाएगा, ये एक से ही 3/5 हो जाएगा। अब 3/5 को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है मिनट में। तो 60 की मल्टीप्लाई, तो 5 से 12 बार और 12 या 36 होते हैं, यानी कि 1 घंटा 36 मिनट बाद में आपस में मिलेंगे, जब वे दोनों एक साथ मोशन में है। तो यानी कि दोनों एक साथ मोशन में कब से है, 6 बजे से मोशन में है। यानी कि 6 में हम ऐड कर देंगे 1 घंटा 36 मिनट, यानी कि 7 बजकर 36 मिनट पर वे एक दूसरे से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दे रखा है कि पहले घंटे में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 40 किलोमीटर है, जबकि दूसरे घंटे में 43 है भाई, और तीसरे में 46 किलोमीटर है। तो इसी तरह 10 घंटों तक बताना है कि इसने कुल कितनी दूरी को तय कर लिया है। तो इस क्वेश्चंस को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो फॉर्मूले बेस्ड, तो जिसके फॉर्मूला याद हो जाता है उसके लिए अच्छी बात है। जिसके लिए फॉर्मूला याद नहीं रहता है, बाई चांस आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो उसको मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, एस एन बराबर होता है, मतलब जो एन पदों का योग हम करते हैं, n/2, उसके बाद ब्रैकेट 2a प्लस n-1 × d। ठीक है भाई। तो इसमें हम क्या करना है, n यहाँ पे दे रखा है 10, क्योंकि 10 घंटों तक निकालना है। तो 10/2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद 2 × a जो होता है हमारा, इसमें जो पहले वाला होता है, पहली डिस्टेंस कितनी है 40 है, यानी कि पहला टर्म होता है, तो ये 40 हो जाएगा। उसके बाद प्लस n कितना है, यहाँ पे 10 ही है, तो 10 में से 1 गया तो 9 बच जाएंगे। इंटू जो d होता है वो डिफरेंस होता है पहले से दूसरे का, यानी कि दूसरे में से हम पहले को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसमें से घटा के 3 बच रहा है, तो यही डिफरेंस है। तो इसके बाद इसको आगे सोल्व कर लेंगे। तो 2 × 40 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। उसके बाद 9 या कितने होते हैं, 27 होते हैं। तो 80 में 27 को ऐड करेंगे तो 107 होता है। तो 107 × 5 कितना हो जाएगा, 535 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो जिनके लिए फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं और ये क्वेश्चंस आ जाता है, तो उनके लिए आपको कैसे सोल्व करना है वो देखो। यहाँ पे कितने से स्टार्टिंग हो रही है, 40 से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। तो 40 इंटू कितने तक का जा रहा है, 10 घंटे तक, यानी कि 10 टर्म है उसमें।
तो इंटू 10 कर देंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे किसके साथ, उसके बाद जीरो से स्टार्टिंग करेंगे। जीरो जीरो के बाद क्या आ रहा है, 3 आएगा, 3 बढ़ेगा, उसके बाद कितना बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा, फिर उसके बाद 9 बढ़ेगा, फिर उसके बाद कितना बढ़ेगा, 12, और 12 के बाद कितना बढ़ेगा, 15 बढ़ेगा। ठीक है, 15 के बाद कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 18 के बाद कितना हो जाएगा, 21, 21 के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और 24 के बाद कितना हो जाएगा, 27। तो टोटल कितने हो गए हैं, टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पूरे हो गए। तो अब हमें इनका निकालना है डिजिटल सम। डिजिटल सम में ये सारे कट जाएंगे, ठीक है, ये सबके क्या हो जाते हैं, नो नो हो जाते हैं। तो इनका डिजिट सम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 40 और इंटू 10 400 होता है, 400 का डिजिटल सम कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब हम ऑप्शन में देख लेंगे डिजिट सम 4 किसका आ रहा है, तो केवल एक सी ही ऑप्शन का डिजिट सम 4 आएगा, बाकी का किसी का भी डिजिट सम 4 नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दे रखा है कि जो ए और बी ने बिंदु एक्स और वाई से वाई तक के 200 मीटर की दौड़ लगाई है। तो ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया और उन्होंने फिर से प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया, लेकिन इस बार उन्होंने फैसला किया कि ए जो है वो एक्स से 5 मीटर आगे से दौड़ेगा और जो बी है वो एक्स से 15 मीटर आगे से दौड़ेगा। तो इस मामले में दौड़ किसकी होगी, इसमें ये बताना है, यानी कि इस केस में कौन जीत जाएगा। तो देखो पहले केस में तो क्या हो रहा था भाई, 20 मीटर से ए जीत जा रहा था। इसका मतलब मैं इनकी स्पीड का रेशियो लिखूंगा, तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी किसके बराबर आ जाएगा। स्पीड ए तो पूरी अपनी 200 मीटर को कवर कर गया डिस्टेंस को, जबकि बी ने कितना है, वो 20 मीटर से पीछे रह गया। इसका मतलब 180 मीटर उसने डिस्टेंस को कवर किया। तो यहाँ से निकाल लेंगे इसका स्पीड का रेशियो, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 10/9। तो 10/9 उनका क्या बन जाएगा, स्पीड का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो 10/9 इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो उसने दूसरी कंडीशन दी है, ये वाला हम मान लेते हैं टोटल कितना है, 200 मीटर है। ठीक है, तो 200 मीटर में अब जो ए है वो 5 मीटर पीछे से दौड़ेगा। ठीक है, यानी कि जब ए है वो कितना दौड़ेगा, 5 मीटर पीछे से दौड़ेगा, ये ए हो गया। और जो बी है वो कितने मीटर, 15 मीटर आगे से दौड़ेगा, तो ये बी हो गया। तो ये आगे कितना है, 15 मीटर है। तो अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि ए ने यहाँ पे, अगर मैं ए को जिता रहा हूँ तो ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 200। तो ये है ही टोटल यहाँ से यहाँ तक। तो 5 मीटर ये पीछे भी है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 205। तो 205 मीटर को वो कितने टाइम में कवर कर लेगा भाई, 205 डिवाइड बाई किससे करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे 10 से। तो 205 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा, 20.5, यानी कि 20.5 सेकंड में वो पूरी दौड़ को कवर कर लेगा। तो अब हम बी का देख लेंगे कि 20.5 सेकंड में वो कितनी दूर तक जाएगा। तो इसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पे 9 है, तो 20.5 में 9 की गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 184.5 मीटर तक वो जाएगा। जबकि बी को जाना कितना चाहिए था, 15 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक जो उसके आगे खड़ा हुआ था, इसका मतलब 185 मीटर उसको क्लियर करनी थी। ये डिस्टेंस उसको कवर करनी थी, ये टोटल कितनी है, 185 है। जबकि जा कितना रहा है, वो 184.5 ही जा रहा है। मतलब उससे अभी भी क्लियर नहीं हुई है, वो कितने पीछे रह गया, 0.5 पीछे रह गया, किससे, ए से। यानी कि ए जीत जाएगा 0.5 मीटर से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। कनिका ने 10 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने आंशिक रूप से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पैदल की और जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है वो ऑटो रिक्शा द्वारा यात्रा की। तो ऑटो रिक्शा द्वारा तय की गई उसको दूरी बतानी है, कितनी होगी इसमें। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, ऑटो रिक्शा की स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं सबसे पहले 15 का मल्टीपल देखूंगा ऑप्शन में। 15 का मल्टीपल, एक तो 15 बन रहा है खुद, और एक कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस के ठीक होने के चांस बहुत ज़्यादा है इसमें। तो इसको मैं हिट एंड ट्रायल से ही सोल्व करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे 15 किलोमीटर को ले रहा हूँ कि उसने 15 किलोमीटर स्पीड कवर की, तो ऑटो रिक्शा 15 स्पीड है उसकी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर को वो ओनली 1 घंटे में कवर कर जाएगा। तो बाकी के कितने बचे भाई, बाकी के बचे 9 घंटे। तो इसका मतलब पैदल वो 9 घंटे चल रहा है और 3 उसकी स्पीड है, तो कितना हो जाएगा, 9 या 27 किलोमीटर हो जाएगा। जबकि 27 किलोमीटर ये वाले हो गए और 15 ये हो गए, तो टोटल कितने बनते हैं, 7 और 5 12, 42।
जबकि एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी है 54 है, तो इसका मतलब ये 15 अब आंसर नहीं होगा। तो अब हम चेक करते हैं 30 किलोमीटर से, तो 30 किलोमीटर से कैसे करेगा वो, यहाँ पे 15 की स्पीड से यहाँ पे कितने 2 घंटे में इसको यहाँ पे पूरा कर देगा। तो अब बचे कितने भाई, 30 किलोमीटर यहाँ पे कवर कर दिया तो 24 किलोमीटर बचे अब उसके। तो पैदल कितने हैं 3 किलोमीटर उसकी स्पीड है पैदल से, तो यहाँ पे कितने लगा देगा 8 घंटे वो यहाँ पे लगा देगा 24 किलोमीटर को कवर करने में। तो टोटल कितने होते हैं 10 घंटे होते हैं, तो 10 घंटे ही उसने यहाँ पे लगाए थे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दे रखा है सरिता अपने ग्राहक से मिलने उसके घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि उसे आने जाने में यहाँ पे 9 घंटे लग रहे हैं, तो उसके घर और उसके ग्राहक के बीच की दूरी बतानी है कितनी होगी। तो भाई उसके जो घर है और उसके ग्राहक के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पे 2 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा उनकी दोनों की स्पीड यानी कि 20 इंटू 25 और उनको क्या कर देंगे हम नीचे ऐड कर देंगे, ये होगी हमारी एवरेज स्पीड। लेकिन ये एवरेज स्पीड आने जाने दोनों की डिस्टेंस को देगी, इसलिए यहाँ से हम दो को क्या कर देंगे हटा देंगे, ठीक है। तो क्योंकि मुझे एक ही साइड की डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे टोटल टाइम से। टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको 9 घंटे लग रहे हैं, तो 9 पंजे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो 5 पंजे कितना हो जाएगा 25 और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शहरों एक्स और वाई के बीच की दूरी दे रखी है यहाँ पे 570 किलोमीटर और एक रेलगाड़ी एक्स से 10 पीएम पर शुरू होती है और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वाई की ओर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी वाई से 11 बजे शुरू होती है और 120 किलोमीटर की गति से एक्स की ओर यात्रा करती है, तो किस समय पर वे मिलेंगे, इसमें यही दे रखा है। देखो वही जो मैंने पहले बताया था कि ये 570 किलोमीटर रखना है मुझे। उसके बाद देख लेना है कि यहाँ पे टाइम कौन पहले चल रहा है, कौन पहले चल रहा है एक्स ये यानी कि पहली रेलगाड़ी पहले चल रही है, किस टाइम 10 बजे चली, दूसरे वाली किस टाइम चली 11 बजे, यानी कि 1 घंटे में उसने कितनी कवर करी। यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी है 110 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, यानी कि 110 किलोमीटर को वो कवर कर लेगा। उसके बाद क्या लिखना है हमें इनकी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी इनकी 110 आ जाएगी और प्लस कितनी आ जाएगी 120 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से 570 में से 110 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 460 बच जाएगा और उसके बाद डिवाइड कर देंगे हम किससे 230 से। तो 230 को ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 2 बार कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 2 घंटे बाद में मिलेंगे। कब से मिलेंगे, जब से दोनों ने चलना स्टार्ट किया हुआ था। तो दोनों ने चलना स्टार्ट कब से किया हुआ था 11 बजे से, ठीक है। मतलब दोनों मोशन में कब थे 11 बजे से थे, तो 11 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।